एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ग्रामर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए ग्रामर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं हम। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख लो। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको एएमयू 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है तशबिया। तशबिया क्या होता है? देखें, जुमले या शेर में जब दो चीज़ों में मुसाबहत दिखाई जाए तो उसे तशबिया कहते हैं। मुसाबहत क्या है? मुसाबहत का माने है सिमिलैरिटी। जब हम दो जुमलों में, दो सेंटेंसेस में या दो लाइंस में सिमिलैरिटीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तशबिया कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा। आपके बुक में एक पोएम दी गई है। पोएम क्या है? पोएम की लाइन, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। क्या है? ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ताज क्या है? ताजमहल। एलोरा क्या है? एलोरा केव है, एक गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे क्या किया है शायर ने? क्या किया? ताज और एलोरा को, ताजमहल और एलोरा को सुंदर तस्वीरों के एल्बम से मुसाबहत दी है। फिर से समझिएगा, ताज और एलोरा को क्या बताया गया है? तस्वीरों का एल्बम बताया गया है। क्या किया जा रहा है? ताजमहल और एलोरा केव को सिमिलर बताया जा रहा है एल्बम के। तो ये क्या होगा? तशबिया होगी। जब भी दो जुमलों के बीच में मुसाबहत दिखाई जाए उसे हम कहेंगे तशबिया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा, जिस चीज़ को तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा कहते हैं। जिस चीज़ को तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ से तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा बे कहते हैं। अभी जो हमने लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। शायर यहाँ कहना चाह रहा है कि ताज और एलोरा जो है ऐसे लगते हैं जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। तो जिस चीज़ को तशबिया दी जाती है, तशबिया किसे दी जा रही है? यहाँ पे तशबिया दी जा रही है ताजमहल और एलोरा को। जिसे तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा कहते हैं, मुसब्बे कहते हैं। ठीक है। और जिस चीज़ से तशबिया दी जाती है, जिस चीज़ से सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? मुसब्बा बे। यहाँ पे मुसब्बा बे क्या है हमारा? सुंदर तस्वीरों का एल्बम। क्लियर है? जिस चीज़ की तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ से तशबिया दी जाती है उसे मुसब्बा बे कहते हैं। ठीक है। ताजमहल और एलोरा क्या है? मुसब्बा हैं, और तस्वीरों का एल्बम मुसब्बा बे है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाल ना तमाम। हाल ना तमाम क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज़ जिनसे पता चलता है कि काम शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, उन्हें हाल ना तमाम कहते हैं। समझ में आया? ऐसे लफ्ज़ जिनसे पता चले कि काम शुरू हो गया है लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे लफ्ज़ों को हाल ना तमाम कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देख लो। एग्ज़ाम्पल क्या है आपका? एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है सेंटेंस पढ़ के? कि सूरज अभी निकल रहा है, मतलब काम जारी है। सूरज निकल चुका है ऐसा नहीं बोला गया है। सूरज निकल रहा है मतलब काम जारी है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। तो हम इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इस जुमले को क्या बोलेंगे? ये जुमला है हाल ना तमाम, क्योंकि यहाँ पे अभी काम जारी है। दूसरी लाइन देखो। दूसरी लाइन है, अकबर अभी नाश्ता कर रहा है। नाश्ता नहीं कर चुका है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम जारी है नाश्ता करने का। जुमला पढ़ के हमें क्या लग रहा है? अभी काम जारी है, नाश्ता करने वाला जो काम है वो जारी है। तो हम क्या बोलेंगे इस जुमले को? ये जुमला है हाल ना तमाम, काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? ऐसे जुमले या ऐसे लफ्ज़ जिन्हें पढ़कर पता चले कि काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम जारी है, उन्हें हाल ना तमाम कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हाल तमाम। हाल तमाम क्या होता है? ऐसे लफ्ज़ जिनसे पता चले कि काम शुरू हुआ और ख़त्म भी हो चुका। यहाँ पे क्या पता चलेगा हमें कि काम ख़त्म हो चुका। भैया इससे पहले क्या पढ़ा था? काम ख़त्म नहीं हुआ, काम जारी था हाल ना तमाम में, लेकिन हाल तमाम में क्या है? काम ख़त्म हो चुका है। सेंटेंसेस देख लो, एग्जाम्पल्स देख लो। चांद निकल आया है, ऐसा तो नहीं बोला चांद निकल रहा है, चांद निकल आया है। निकलने वाला काम ख़त्म हो चुका है, काम फिनिश है यहाँ पे, तो फिनिश कामों को क्या बोलेंगे? हाल ना तमाम। नेक्स्ट है हमारा काफिया। काफिया क्या होता है बच्चों? चलो देखते हैं। एक जैसे आवाज़ और हर्फ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? एक जैसे आवाज़ और एक जैसे हर्फ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से देखो। एग्जाम्पल क्या है हमारा बेटा? मौसम, सरगम, अलबम। हमने क्या पढ़ा? एक जैसे आवाज़ पर ख़त्म होने वाले। आवाज़ सुनो, तीनों वर्ड बोलो। मौसम, आवाज़ क्या आ रही है? माँ की। सरगम, आवाज़ लास्ट में आखिर में क्या आ रही है? माँ की। अलबम, अलबम में कौन सी आवाज़ आ रही है? माँ की। तो एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को क्या कहेंगे? काफिया। पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी? फुलफिल है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, एक जैसे हर्फ। मौसम में देखो हर्फ क्या है? आखिर वाला मीम है। सरगम में क्या है? आखिरी लफ्ज़ मीम है। अलबम में क्या है? आखिरी हर्फ मीम है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। क्या क्या? एक जैसी आवाज़ पे और एक जैसे हर्फ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को काफिया कहते हैं। एग्जाम्पल माइंड में रखना, मौसम, सरगम, अलबम, तीनों क्या है? काफिया है। तीनों एक जैसी आवाज़ और एक जैसे हर्फ पर ख़त्म हो रहे हैं। आवाज़ क्या है? माँ है, और लफ्ज़ क्या है? हर्फ क्या है? मीम है। क्लियर है? यस मैम क्लियर है काफिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है रमूज़े औक़ाफ़। हमें रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में पढ़ना है। क्या होते हैं रमूज़े औक़ाफ़? पंचुएशन है, उर्दू की साइंस। जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसी को उर्दू में रमूज़े औक़ाफ़ कहा जाता है। हम साइंस देखेंगे उर्दू में कैसे साइंस होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ख़त्मा। सबसे पहली साइन है ख़त्मा। डेफिनेशन पढ़ो। जब जुमला पूरा हो जाए तो उसके आखिर में निशान लगाया जाता है, उसे ख़त्मा कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? जब पूरा जुमला ख़त्म हो जाएगा, सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी को उर्दू में ख़त्मा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, साइन देख लो ख़त्मा की। साइन क्या है? ये होती है साइन, ऐसे लगा देते हैं बस। यहाँ एग्जाम्पल देखो, रेगिस्तान में ऊँट सवारी के लिए काम आता है। हमारा जुमला कंप्लीट हो गया और लास्ट में क्या किया हमने? एक साइन लगाई है, ये वाली साइन। इसको क्या बोलेंगे? ख़त्मा। क्लियर है? इंग्लिश का फुल स्टॉप उर्दू में ख़त्मा होता है, और साइन कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमारा है सख्ता। सेकंड जो साइन है, सेकंड जो रमूज़े औक़ाफ़ है, वो है सख्ता। डेफिनेशन पढ़ो इसकी। जब जुमले के बीच में थोड़ा ठहरना पड़े तो वहाँ पर सख्ता का निशान इस्तेमाल होता है। सुना सुना लग रहा है? थोड़ी देर के लिए जब ठहरना होता है सेंटेंस में, थोड़ी देर के लिए जुमले में जब ठहरना होता है, हम क्या करते हैं? वहाँ कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में सख्ता बोला जाता है। उर्दू में क्या बोला जाता है? सख्ता बोला जाता है। साइन कैसी होती है सख्ता की? ऐसी। ये जो है हमारा, ऐसी साइन होती है सख्ता की, उल्टा कॉमा। 6 के तरीके से, छोटा सा 6 जो हम बनाते हैं, वो सख्ता का निशान है। यहाँ से एग्जाम्पल देखो, किसी का मुकाबला उससे ज़्यादा ताकतवर। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना, किसी का मुकाबला उससे ज़्यादा ताकतवर, बड़े या ज़बरदस्त से हो तो उसकी बड़ाई का भ्रम खुल जाता है। जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो ताकतवर के बाद थोड़ा स्टॉप लिया, थोड़ा रेस्ट ली, सांस लिया हमने। ये जो है यही सख्ता का काम है। ये जुमलों के बीच बीच में इस्तेमाल होता है, और ये जब इस्तेमाल होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए ठहरना होता है, सांस लेना होता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट?
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्या है हमारा, आगे देखो क्या है, आगे हमें पढ़ना वाह वैन। वाह वैन क्या होते हैं, जब किसी शख्स की कही हुई बात उसके लफ्ज़ में कही जाए तो उसके शुरू और आखिर में निशान लगाया जाता है, उन निशानों को वाह वैन कहते हैं। जब किसी दूसरे की बात आप लिख रहे होते हो, किसी ने आपसे कहा मुझे पानी ला के दे दो, आप उसके सेंटेंसेस को लिख रहे हो मुझे पानी ला के दे दो, तो इस तरीके के साइंस यूज़ होते हैं, इस तरीके के निशान यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें वावेन कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखो, बड़ी बहन ने कहा, बड़ी बहन ने क्या कहा, अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, वावेन, ये जो साइन है वावेन का, जो उल्टे 9 दिख रहे, 2 9 दिख रहे हैं आपको ऊपर, वो वावेन है। बड़ी बहन ने कहा महमूद जब तुम उड़ना सीख लो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। फिर आपका ख़त्म हो रहा है, जब ये ख़त्म हो रहा है वावेन, तो उल्टा आप क्या कर रहे हो, उल्टा 9 बना रहे हो, 6 बना रहे हो यहाँ पे। ये वावेन के साइंस होते हैं। जब आप किसी दूसरे की बात को लिख रहे हो तो वहाँ पे हम वावेन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 बिंदी बिंदी वाले साइंस दिख रहे हैं ऐसे करके, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, जो पॉइंट वाले साइन दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट वाले साइंस हैं इन्हें राबता कहते हैं। ये है, ये क्या है, राबता। राबता का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रिलेशन दिखाने के लिए, रिश्ता दिखाने के लिए, ताल्लुक़ दिखाने के लिए। इस सेंटेंस से ताल्लुक़ दिखाने के लिए इस राबते का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपसे पूछे इन साइंस को क्या कहा जाता है, जो बिंदी बिंदी होते हैं उन्हें राबता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा हम आवाज़ लफ्ज़। हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होते हैं ये हमें देखना है। क्या है हम आवाज़ लफ्ज़, ऐसे लफ्ज़ जिनके माने और इमला मुख्तलिफ हों लेकिन आवाज़ एक हो, उन्हें हम आवाज़ लफ्ज़ कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इनके माने मीनिंग जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और इमला स्पेलिंग जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। माने और इमला दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन जब आप इन्हें बोलोगे तो इनकी आवाज़ एक जैसी निकलेगी। एग्जाम्पल देख लें आप यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या आपको, फ़िज़ा, ये अलग वर्ड है फ़िज़ा, स्पेलिंग भी अलग है, इमला भी अलग है और माने भी इनके अलग है फ़िज़ा, लेकिन बोलने पे क्या लग रहा है, फ़िज़ा, दोनों सेम ही प्रोनाउंस होगा। तो ऐसे वर्ड्स जिनके माने और इमला मुख्तलिफ हों लेकिन बोलने पर एक जैसी आवाज़ आए, उन्हें हम आवाज़ लफ्ज़ कहते हैं। इससे समझो, आम, ये कौन सा आम है, कॉमन वाला आम, आम जनता, कॉमन पब्लिक, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो आम है ये क्या है, खाने वाला आम है। दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, माने में भी डिफरेंस है। एक फल का नाम है, एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप बोलोगे दोनों निकलेंगे आम, तो ऐसे लफ्ज़ों को क्या बोलेंगे हम आवाज़ लफ्ज़। आगे देखें, आगे हमारा है मुरक्कब। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुरक्कब। मुरक्कब क्या होता है देख लें बेटा। डेफिनेशन क्या है, बाज़ लफ्ज़ों के शुरू या आखिर में कुछ लफ्ज़ जोड़कर नए लफ्ज़ बना लिए जाते हैं, उन लफ्ज़ों को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। क्या पढ़ा हमने, लफ्ज़ दिए हुए हैं आपको, उनके आखिर या शुरू में आपने कुछ और लफ्ज़ जोड़ के एक नया लफ्ज़ बनाया, एक नया वर्ड बनाया। वो नए वर्ड जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया मैम एग्ज़ाम्पल से समझाइए। देखिए यहाँ पे ख़याल, ख़याल क्या था, एक लफ्ज़ था, हमने उसके शुरू में जोड़ दिया हम और एक नया लफ्ज़ बना दिया हम ख़याल। इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे मुरक्कब लफ्ज़। हम सफ़र, सफ़र क्या था, एक लफ्ज़ था, उसके शुरू में हमने हम जोड़ दिया, नया वर्ड बन के आया हम सफ़र। हम सफ़र क्या होगा, एक मुरक्कब लफ्ज़ होगा। यहाँ देखें हुज्जत, हुज्जत लिखा हुआ है आपको, आपने आखिर में जोड़ दी बाजी, हुज्जत के लास्ट में जोड़ दी बाजी, नया वर्ड बना हुज्जत बाजी। हुज्जत बाजी क्या है, एक मुरक्कब लफ्ज़ है। समझ में आया बेटा। किसी भी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में
कुछ जोड़कर जो लफ्ज़ हम बनाते हैं उन्हें मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। आगे देखें। अब हमने क्या अभी पढ़ा कि शुरू और आखिर में, या फिर हम शुरू में जोड़ सकते हैं लफ्ज़ को या फिर हम आखिर में जोड़ सकते हैं। तो जब हम शुरू में जोड़ते हैं लफ्ज़ों को, उन लफ्ज़ों को कहा जाता है साबिका। देखो, बाज़ लफ्ज़ों के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़कर लफ्ज़ बना लिए जाते हैं। ठीक है, शुरू में जो लफ्ज़ हम जोड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? साबिका कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, पढ़ दिया हुआ था, पढ़ के लफ्ज़ के पहले आपने अन जोड़ दिया, क्या बन गया? अनपढ़। अनपढ़ एक मुरक्कब लफ्ज़ है, लेकिन आपने जो जोड़ रखा है पहला अन, ये क्या होगा? साबिका। बेजोड़, जोड़ आपका लफ्ज़ था, बेजोड़ दिया, बेजोड़ एक क्या बन गया? मुरक्कब लफ्ज़। मुरक्कब लफ्ज़ में आपने शुरू में क्या जोड़ा था? बे क्या है? साबिका। तो ऐसे मुरक्कब लफ्ज़ जिनके शुरू में आप जोड़ते हो, कुछ ऐसे मुरक्कब लफ्ज़ जो शुरू में जोड़ने से बनते हैं, वो क्या होते हैं? साबिका होते हैं। जो भी ये शुरू में आप जोड़ रहे हो, बे, कम, अन, बद, ये सब क्या है? ये सब साबिका है। एक बार पूरा डेफिनेशन, पूरा एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। अनपढ़, अनपढ़ एक मुरक्कब लफ्ज़ है, अन क्या है? साबिका। बेजोड़, बेजोड़ एक मुरक्कब लफ्ज़ है, बे क्या है यहाँ पे? साबिका। बेकार, बेकार मुरक्कब लफ्ज़ है, बे यहाँ पे क्या है? साबिका। कमज़ोर, कमज़ोर में कम जो है वो एक साबिका है। समझ में आया? मुरक्कब लफ्ज़ में जो शुरू में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे मुरक्कब लफ्ज़ जिनके शुरू में हम जोड़ के बनाते हैं, वो क्या होते हैं? साबिका होते हैं। आगे देखें। जब हम आखिर में जोड़ते हैं, ऐसे मुरक्कब लफ्ज़ जो आखिर में जोड़ने से बने हुए होते हैं, वो आखिर वाले जुमलों को क्या कहा जाता है? लाहिका कहा जाता है। जैसे माल, माल एक लफ्ज़ था, दार लगा दिया आपने, दार क्या होगा? लाहिका। जान था, लास्ट में दार लगा दिया, लास्ट में लगाया है तो क्या होगा? लाहिका। दौलत था, लास्ट में मंद लगा दिया, मंद क्या होगा? लाहिका होगा। अकल था, अकल के लास्ट में मंद लगा दिया, मंद क्या है? लाहिका है। ज़मीन, ज़मीन थी, फिर आपने क्या लगाया? ज़मीन के आखिर में आपने लगा दिया खैर ख्वाह, खैर था उसके आगे ख्वाह लगा दिया। जान था, जान के आगे बाज लगा दिया। ठीक है, तो जब भी आप किसी के लास्ट में जो वर्ड्स लगाते हो वो लाहिका होगा, शुरू में लगाओगे साबिका होगा। इंपॉर्टेंट मुरक्कब लफ्ज़ देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या है वो? हम नाम, हम नाम किसे कहते हैं बेटा? एक ही नाम के लोगों को हम नाम कहते हैं। हम मज़हब, एक ही मज़हब का। हम शक्ल, एक ही शक्ल के लोगों को हम शक्ल कहा जाता है। हम उम्र, बराबर की उम्र के। हम सफ़र, साथ सफ़र करने वाला। सेहत बख्श, सेहत देने वाला। ज़िंदगी बख्श, ज़िंदगी देने वाला। एक बार इसे याद कर लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हुरूफ़ राब्त। क्या है? वो हुरूफ जो अकेले कोई माने नहीं रखते। इनका काम क्या होता है? जुमलों को जोड़ना। अगर ये जुमलों में ना हो तो जुमले बेमायना हो जाएंगे। समझ में आया? इनकी अकेली की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अकेले आप इन्हें इस्तेमाल करोगे उनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, फालतू लगेंगे। इनका काम क्या होता है? जुमलों में आके जुमलों को जोड़ना, आपस में जोड़ रहे होते हैं। अगर ये ना रहें तो जुमले बेमायना हो जाएंगे। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? देखो, अलादीन जादूगर कहा मुझे निकालो। कुछ समझ में आया सेंटेंस? अलादीन जादूगर कहा मुझे निकालो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हुरूफ़ रब्त का इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। अब यहाँ से देखो, अलादीन ने जादूगर से कहा मुझे निकालो। समझ में आ गया सेंटेंस? एकदम अच्छा लग रहा है सुनने में। फ़र्क देखो दूसरे सेंटेंस में। यहाँ पे हमने ने का इस्तेमाल किया है, से का इस्तेमाल किया है, और ऊपर वाले सेंटेंस में ने और से का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हमारा जुमला जो था बेमायने था। ये सेकंड वाले में मायने हैं जुमले के, मतलब समझ में आ रहा है। तो ने और से क्या है? हुरूफ़ रब्त हैं। एग्जाम्पल देख लो हुरूफ़ रब्त का। क्या क्या है? से, ने, पर, तक, को, ये दिए गए हैं आपको बुक में। ये पांचों देख लो, याद कर लो। एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ने क्या है।
ने क्या है, ने हुरूफ रब्त है। तो इन सबको क्लियर कर लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, आगे हमारा टॉपिक है हुरूफ अतफ़। हुरूफ अतफ़ में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ऐसे लफ्ज़ जो जुमलों को जोड़ने का काम जोड़ने वाला काम करते हैं उन्हें हुरूफ अतफ़ कहते हैं। इनका काम भी क्या है, जुमलों को जोड़ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हुरूफ रब्त जो होता है ये हमारे इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन, और हुरूफ अतफ़ जो हैं वो क्या है, कंजक्शन है। इनका काम क्या होता है, कंजक्शन का जोड़ना होता है, जुमलों को जोड़ना। इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना माइंड में, क्या क्या हैं इनके एग्जाम्पल्स, जब, वगैरह, लेकिन, और, ये सारे क्या हैं, हुरूफ अतफ़ हैं। एग्ज़ाम में आपसे दे दिया और बेटा और क्या है बेटा, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया और क्या है, हुरूफ अतफ़, हुरूफ ज़ार, हुरूफ रब्त, तो आपको पता होना चाहिए ना हुरूफ अतफ़ है। तो एग्ज़ाम्पल्स को एक बार माइंड में फ़िट कर लेना। ये आगे हमारा देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे हमें पढ़ना है ज़माना। ज़माना क्या है, टेंस। टेंस, ज़माने की 3 किस्में होती हैं। क्या क्या किस्में हैं, माजी। माजी क्या है, गुज़रा हुआ वक्त, गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। वो वक्त जो बीत चुका है, पास्ट टेंस हमारा जो गुज़र चुका है उसे हम क्या कहेंगे, माजी। एग्ज़ाम्पल है, रानी ने क्रिकेट मैच देखा। रानी ने क्रिकेट मैच देखा, रानी क्या कर चुकी है, क्रिकेट मैच देख चुकी है, वो ज़माना गुज़र चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है, वो उसे हम कहेंगे माजी। हाल क्या है, हाल मौजूदा ज़माने को हाल कहा जाता है। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा हाल होता है। फ़िलहाल इस वक्त जो काम हो रहा होता है उसे हाल में कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, रानी क्रिकेट मैच देख रही है, अभी बैठ के देख रही है, ये क्या है, अभी काम चल रहा है, हाल में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। फिर हमारा तीसरा होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, रानी क्रिकेट मैच देखेगी, अभी क्या है, देखेगी भाई, आने वाले टाइम में देखेगी। ये क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। क्लियर है। ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी में वो इतने ही दिए हुए हैं और इतना काफ़ी है एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए। पार्ट 1 की वीडियो देखो, पार्ट 2 की वीडियो देखो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्रीवियस ईयर उर्दू ग्रामर क्वेश्चन। एएमयू में आज तक जितना भी उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन पूछा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, प्लस आपको मैराथन सेशन मिलेगा उर्दू ग्रामर का। वहाँ पे हम 50-60 MCQ सॉल्व करेंगे और आपका पूरा उर्दू ग्रामर प्रिपेयर हो जाना है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे।